Hello, ninth class. So let's discuss your worksheet 16. Good afternoon. And kids, your chapter name is परमाणु एवं अणु. So इसका आपका पार्ट है कितना है बच्चों? 3 है. So let's discuss. Without taking much time, let's discuss. जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, जो आपके परमाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं. परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? आपस में अभिक्रिया कर करके अणु बनाते हैं. ठीक है, अणु मिलकर के तत्व बनाते हैं और तत्व मिलकर के आपके यौगिक बनाते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ें हमारी बनती हैं. अब किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें अणुओं की कितनी कुल संख्या, उसे हम परमाणुकता कहते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं दो लिखा हुआ है बेस पे. ठीक है, तो ये इसकी परमाणुकता कितनी है बच्चों? 2 है. ठीक है, जल में देखिए दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो परमाणुकता 3 होगी. ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे जो है हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें हम द्रव्यमान का अनुपात निकालना सीखेंगे. ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात जो है आपको दर्शाया गया है. इसे आप समझिएगा, एक उदाहरण है जो मैं आपको करके दिखाऊंगी. ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको द्रव्यमान दिए गए बच्चों. ये द्रव्यमान आपको याद करने हैं. ठीक है, या तो आप परमाणु संख्या याद कर लीजिए, द्रव्यमान उसका दुगुना कर लीजिएगा, या फिर आप सीधे परमाणु संख्या भी याद कीजिए और द्रव्यमान भी याद कीजिए. ठीक है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं समझाती हूँ. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है, तो कार्बन जो है इसमें 1 है लिखा हुआ है. ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 2 है लिखा हुआ है. ठीक है, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है 12, तो 2 को अपन 12 से गुणा कर देंगे. ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 16. ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन को 2 से हम गुणा कर देंगे. ठीक है, कार्बन 12 होते तो उसे 2 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बन एक ही है, तो 12 × 1 ही रहेगा. दोनों को जोड़ेंगे 44 आ जाएगा. ठीक है, जल में देखिए, जल का बहुत आसान होता है. जल में 2 हाइड्रोजन है, 2 लिखा हुआ है, गुणा उसका द्रव्यमान लिखा हुआ है करके फिर प्लस लगाया. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 1 है तो 1 लिखा हुआ है, और द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 और 16 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इसका अमोनियम क्लोराइड का, मैं आपको सोडियम क्लोराइड का देती हूँ, बहुत फेमस है, बहुत आता है. सोडियम क्लोराइड का है बच्चों 23. ठीक है, एक सोडियम है इसलिए 1 × 23, और इसमें से जो क्लोरीन होता है वो 35.5 उसका जो द्रव्यमान होता है उसे गुणा 1 से करते हैं क्योंकि एक ही क्लोरीन है. दोनों को जोड़ते 58 पॉइंट आपका इतना आ चुका है. ओके, सो नाउ बिगिन टू योर क्वेश्चन आंसर्स. स्वयं को जांचते हैं. परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक आपका तत्व है, आपका पदार्थ है, उसमें जो है जितनी भी अणुओं की संख्या होती है उसे परमाणुकता कहते हैं. चलिए इनका डिटरमाइन करते हैं, इनकी हमें परमाणुकता बतानी है. तो कॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है. जोड़कर बताइए कितना हो गया? 16 हो गया, 6 हो गया. ठीक है, तो इसकी परमाणुकता संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी. ओके, लास्ट कर लेती हूँ, बाकी सब आप करेंगे. H2CO3 का 2 हाइड्रोजन है. ठीक है बच्चों, 1 कार्बन हुआ, 3 ऑक्सीजन है, तो 3, 2, 5 और 6, इसका भी 6 होगी जो है अपनी परमाणुकता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. हमें जल का जो है इसमें अनुपात निकालना है. इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का करवाया वैसे ही करना है. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3. हमें इनका जो है द्रव्यमान परिकलन करना है. सोडियम क्लोराइड का इन्होंने आपको बताया हुआ है. ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो है मैं आपको सॉल्व करवा के दिया हुआ है. चलिए अब हम अपने सोल्यूशंस की तरफ, अपने सोल्यूशंस की. स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है आपके आंसर्स हैं वर्कशीट 16 के. ठीक है बच्चों, तो परमाणुकता देखिए मैंने यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणुओं की कुल संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी की हुई है. कॉपर सल्फेट की 1 कॉपर है प्लस 1 इसमें सल्फर है, और जो है 4 इसमें ऑक्सीजन है. ठीक है, तो इन दोनों को हमने सबको जोड़ दिया तो 6 आया है. इन सब की मैंने परमाणुकता इस तरीके से आपको बताई हुई है. वाटर का देखिए, इसका हमें अनुपात निकालना था, तो वाटर का जो है बच्चे द्रव्यमान हमें यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एक किया हुआ है इसको, बी पार्ट में हमने इनकी जो है द्रव्यमान को डिवाइड किया हुआ है. हाइड्रोजन की बच्चों परमाणु संख्या 1 होती है और ऑक्सीजन की 8 होती है, और परमाणु द्रव्यमान 1/16 होता है. ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान लेंगे हमारा इस तरीके का आएगा कुछ. ठीक है, 1:1/2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस तरीके से 2:1 हमारा आएगा. परमाणु की संख्या जो है अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमें 2 दी गई है. यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है आपको. ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 2 लिखनी चाहिए थी. हाँ सही लिखा है मैंने, सॉरी, सही लिखा हुआ. ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमारा जो परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 आ जाएगा. और ये आणविक द्रव्यमान है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए हुए हैं. ठीक है बच्चों, ये देखिए सोडियम का ये गलत हो गया है. सोडियम क्लोराइड का आपको उसमें दिया हुआ है 17.5 ले लिया, यहाँ पे मैंने आपको 5.5 लेना चाहिए था. ठीक है, तब फिर ये जो है आपका कितना आता है? ये आपका 58 के आसपास आता. ओके, ये गड़बड़ हो गई है.
सो कॉपर सल्फेट का आप इसे कर लीजिएगा करेक्ट। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कॉपर 63 इसका द्रव्यमान होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैंने गुणा करके आपको दिखाया हुआ है सब कुछ जोड़ करके, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर्स ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको इस तरीके से वर्कशीट जो है समझ आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और भी वर्कशीट सॉल्व करके बताऊँगी। अदरवाइज़ हम जो है इसके सोल्यूशन ही आपको व्हाट्सएप कर पाएंगे।